नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। यहाँ एक और बीजेपी तीनों कृषि अध्यादेश की खूबियों को बता रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी जिलों के अंदर मंत्रियों को भेजकर किसानों से सीधा संवाद कर उनको तीनों कृषि अध्यादेशों के अंदर जो कमियां हैं उसको बताने के लिए भेजा गया है। इसी की कड़ी में आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी हनुमानगढ़ पहुंचे और किसानों से उन्होंने सीधा संवाद भी किया है। और जिन किसानों ने किसान आंदोलन में शहादत दी है उनकी याद के रूप में 2 मिनट का मौन भी किसानों के द्वारा रखा गया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज किसानों के बीच आकर सीधा संवाद किया है और उनसे किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के अंदर उसको और ज़ोर शोर से चलाने के लिए समर्थन भी मांगा है। और उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है वो ऐतिहासिक है, उसमें हमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है। किसानों से सीधा संवाद कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं और प्रेस वार्ता कर उन्होंने तीनों कृषि अध्यादेशों के विरोध में जो बातें किसानों के बीच आई हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रेस वार्ता के अंदर इस काले कानून पर क्या कहा है और बीजेपी पार्टी पर क्या क्या आरोप जड़े हैं। सरकार ये जो 3 बिल लेके आई है, पूरे देश में किसान आंदोलित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जन जागरण अभियान के रूप के अंदर किसानों से संवाद का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है। उसी कड़ी के तहत आज हनुमानगढ़ में ये किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज लगभग 33-34 दिन हो गए देश का किसान राजधानी की सड़कों पे बैठा है और वो कह रहा है कि भाई इस बिल के हमारे को या तो लाभ बताओ, किसके कहने से अभी बिल लेके आए, कौन से वो लोग थे जिनके कहने से, कौन से वो किसान संगठन थे, कौन सा व्यापारी वर्ग था। सरकार उस बारे में भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। एमएसपी का उसमें कहीं बिल के अंदर प्रावधान नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका क्या रहेगा। संविदा खेती के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसमें आने वाले समय में किसान की क्या स्थिति रहेगी। हमारा जो पशुपालन है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जो परंपरागत खेती है, ये जैविक खेती की बात भारत सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। जब खेती संविदा में चली जाएगी तो पशुपालकों का क्या होगा। हमारा जो पीडीएम सिस्टम इससे प्रभावित होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो स्टेटों की है उसके बारे में इसमें कहीं लेखा जोखा नहीं है। और मुझे तो एक किसान, पंजाब के किसान की वो बात याद आती है जिसमें खुद किसान इस बात को कह रहा है कि जब मुझे शर्ट पहनना ही नहीं है तो केंद्र की सरकार मुझे शर्ट क्यों पहना रही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जब किसान इस बिल के बारे में ये कह रहा है कि भाई हमारे को ये बिल चाहिए ही नहीं, ये कानून चाहिए ही नहीं, हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस स्थिति में हमारा सिस्टम है उसमें हम रहना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों से वार्ता करे। और उनकी तो मांग ये है कि इसमें वो बदलाव नहीं, इसको वापस ले। सबसे बड़ा काम है समर्थन मूल्य का, और समर्थन मूल्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो किसान ऊपर की तो बात कर ही नहीं रहा, वो करेगा हमारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए। हमारे को ऊपर भी नहीं जाना, पर उसके बारे में तो सरकार इसका कुछ खुलासा करे। स्टॉक के बारे में इन्होंने ओपन कर दिया। आने वाले समय में जो स्टॉक की सीमा है उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे और वो पीडीएस सिस्टम को प्रभावित करेंगे, हमारे खाद्य सामग्री को प्रभावित करेंगे। आज देश में जीडीपी को रोकने का काम किसान ने कर रखा है। कोरोना काल के अंदर हर क्षेत्र प्रभावित रहा है, पर देश के विकास में किसान आज भी खड़ा है। और जब अन्नदाता ये नहीं चाहता कि ये काले कानून हैं, वो इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को पहल करके पहली बार देश की आज़ादी के बाद में एक ऐसा आंदोलन जो गांधी जी के रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, जिसमें नौजवान भी, माताएं, बहनें सब सड़कों पे है, पर उनका जो प्रबंधन है
अपनी जो मांग रखने का तरीका है ये नई पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है, जिन्होंने गांधी जी का समय नहीं देखा, केवल गांधी जी के बारे में पढ़ा है और सुना है, उस रास्ते पे चलते हुए ये आंदोलन चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जन जागरण अभियान के रूप में पूसाराम जी को और मेरे को हनुमानगढ़ भेजा है कि हर ब्लॉक स्तर पे इस कानून के बारे में लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार का ये कानून है, किसान का क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है। उसी के तहत हम हनुमानगढ़ आए। सर, आप किसानों की बात कर रहे हैं तो कलम न्यूज के द्वारा जब कृषि मंत्री से पूछा गया कि पंजाब के अंदर डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम है जिसके कारण वहां पर सस्ता है और हनुमानगढ़ खासकर ज़िले के पेट्रोल पंप पर बिक्री बिल्कुल ही ठप हो चुकी है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और पंजाब हरियाणा की तरह टैक्स के अंदर कमी लाने का हम प्रयास करेंगे ताकि डीजल पर कालाबाजारी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर रुक सके। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक वादा किया गया था कि पंचायत हेडक्वार्टर पर गौशाला खोली जाएगी ताकि आवारा पशुओं पर अंकुश लगा सके। इसके संबंध में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे निकट भविष्य में इस पर प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में हम प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर इस तरह की गौशाला खोलने का काम करेंगे ताकि आवारा पशुओं से गाँव के अंदर और शहरों के अंदर निजात मिल सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किसानों के बीच में आकर संवाद कर तीनों कृषि अध्यादेशों की कमियों को बताया जा रहा है, उस पर मोदी सरकार क्या तीनों कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको वापस लेती हैं, जहां उसी प्रकार तीनों कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लेने पर अड़ी रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।